हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका गुना आईसीएस अकेडमी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा जो करंट अफेयर्स है दोस्तों वो है 23 नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग बहुत सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। दोस्तों करंट अफेयर से पहले जो हमारा आज का सेशन है वो है परीक्षा सीरीज के अंतर्गत जो हमारा चल रहा है जीके से संबंधित टॉपिक चल रहा है। इसमें हमारा है आधुनिक भारत का इतिहास। जैसे कि इसमें पहला टॉपिक है वो है होम रूल आंदोलन। दोस्तों होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1916 ईस्वी में। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद अगर देखा जाए लखनऊ पैक्ट जो हुआ था दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी इन दोनों के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था। लखनऊ पैक्ट हुआ था, कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ दिसंबर 1916 उसमें हुआ था। इसके बाद अगर जवाहरलाल नेहरू जी देखें तो इन्होंने दो नारे दिए थे, एक तो था पूर्ण स्वराज, आराम आराम है। दोनों नारे किसके द्वारा दिए गए? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए। इसके बाद केशव चंद्र सेन ने जो लेखक और संपादन थे वो थे इंडियन मिरर और बाम बोदनी के जो क्या थे, संपादक थे। अब देखा जाए इनाम आयोग, इनाम जो आयोग है दोस्तों इसका गठन हुआ था 1852 ईस्वी में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे इनाम थे। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी थे। इनाम आयोग का जो संबंध था वो था भूमि से संबंधित था। इसके बाद दोस्तों आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में लेबनान का स्वतंत्रता दिवस कब मना लेबनान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 20 नवंबर को, 21 नवंबर को, 22 नवंबर को, 23 नवंबर। दोस्तों हाल ही में जो लेबनान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया वो मनाया गया 22 नवंबर को। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 नवंबर होगा। इसके बाद जो आज की हमारी परीक्षा पर जो पहली चर्चा है वो है नवंबर के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं परीक्षा पर चर्चा। जैसे कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाई जाती है। जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाई जाती है वो अब्दुल कलाम आजाद जो हैं, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके जन्म दिवस पर मनाया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। वहीं 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। जबकि 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। आगे अगर देखा जाए 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस और सार्वभौमिक बाल दिवस भी 19-20 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं अगर 21 नवंबर को देखा जाए तो विश्व टेलीविजन दिवस, विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? यानी कि दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर संयंत्र का उद्घाटन किया। ऑप्शन है यूएसए, जापान, यूएई, भारत। दोस्तों यूएई ने सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएई होगा। अब अगर देखा जाए जैसे कि यूएई यूएई का जो पूरा नाम है वो है यूनाइटेड अरब अमीरात है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है। इसकी जो राजधानी है वो है अबू धाबी है। वहीं अगर इसकी जो राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान है। यूएई की जो मुद्रा है वो है यूएई दिरहम है। अब अगर देखा जाए यूएसए जो है इसकी जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी है। यूएसए की जो मुद्रा है वो है यूएसए डॉलर है। इसके जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। इसके बाद जापान की अगर राजधानी देखा जाए तो वो है टोक्यो है, जबकि इसकी जापान की मुद्रा है जापानी एन है। वहीं अगर जापान के प्रधानमंत्री देखा जाए तो वो है वर्तमान में फूमियो किशिदा है। जबकि यहाँ के जो जापान के जो सम्राट हैं वो हैं नारुहितो है। इसके बाद अब देखा जाए जैसे कि भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं, जो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। वहीं वर्तमान में प्रधानमंत्री देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वो है कि हाल ही में किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन है पंकज आडवाणी ने, सौरभ कोठारी ने, अशोक सांडिल ने या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में पंकज आडवाणी ने 26वीं बार जो विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंकज आडवाणी है। इसके बाद इससे संबंधित परीक्षा पर जो चर्चा है वो है कि इसका जो विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन का जो आयोजन हुआ वो हुआ दोहा कतर में हुआ है। इसके विजेता पंकज आडवाणी है। इन्होंने 26वीं बार जीती है, 26वीं बार जीता है। और पहली बार इन्होंने 2003 में जीता था विश्व बिलियर्ड चैंपियन, और अभी इस बार 2023 में 26वीं बार जीता है। इसमें जो उपविजेता रहे वो रहे सौरभ कोठारी है। क्यू का संबंध जो है दोस्तों वो है स्नूकर या बिलियर्ड्स है। इसमें जो स्नूकर और बिलियर्ड्स के जो खिलाड़ी हैं दोस्तों उनको क्यू रेस्ट कहा जाता है। क्यू रेस्ट जो खिलाड़ी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्यू क्यू रेस्ट कहा जाता है। और क्यू का संबंध कहाँ से है? स्नूकर या बिलियर्ड्स से। इसके बाद
हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका या बांग्लादेश। दोस्तों अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की जो मेज़बानी दी थी वो दी थी श्रीलंका को, किंतु हाल ही में आईसीसी ने श्रीलंका की सदस्यता समाप्त कर दी। इसके बाद इसकी जो मेज़बानी दी गई है वर्तमान वो दी गई है दक्षिण अफ्रीका को दी गई है आईसीसी द्वारा। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका है। इसके बाद अगर देखा जाए परीक्षा पर चर्चा से संबंधित जो 2022 की जो अंडर 19 हुई थी वो वेस्ट इंडीज में हुई थी। इसमें जो विजेता था वो कौन था? भारत था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल या जसप्रीत बुमराह। दोस्तों हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप के बाद T20 सीरीज की घोषणा की गई। इसमें भारतीय टीम का जो कप्तान बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो बनाया गया है सूर्य कुमार यादव। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य कुमार यादव। इसके बाद हम आप देखेंगे जो परीक्षा पर चर्चा है वो है वनडे वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित है। जैसे वनडे वर्ल्ड कप जो 2023 हुआ उसका फाइनल जो आयोजन हुआ वो हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में हुआ। इसका जो संस्करण था वो था 13वां संस्करण था 2023 में। प्रथम संस्करण 1975 में हुआ था। इस समय फाइनल जो जीता था वो जीता था वेस्ट इंडीज जीता था 1975 का, और 1979 दोनों कौन जीता था? वेस्ट इंडीज जीता था। इसके बाद 2023 की जो वर्ल्ड कप है इसकी जो थीम थी वो थी दिल जश्न बोले। इसका सॉन्ग था क्रिप्टोवर्स। क्रिप्टोवर्स में इसके अंतर्गत है विलेज व टोंक। विलेज एक महिला थी यानी कि फीमेल है, और जबकि टोंक एक मेल है। इसके बाद ब्रांड जो अम्बेसडर जो थे इसके वर्ल्ड कप के वो थे शाहरुख खान थे। वहीं अगर ग्लोबल अम्बेसडर जो थे यानी कि वो सचिन तेंदुलकर थे। इसमें जो विजेता जो टीम रही फाइनल में ऑस्ट्रेलिया रही। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार ये वर्ल्ड कप जीता। इससे पहले उसने 1987 में, 1999 में, 2003 में, 2007 में, 2015 में और 2023 में छठी बार जीता अब की बार। इसमें जो उपविजेता जो टीम थी वो थी भारत। भारत दो बार, अभी तक भारत 2 बार विजेता और 2 बार उपविजेता रही। 2 बार विजेता कब कब? एक तो 1983 में कपिल देव के समय जीती भारतीय टीम, और 2011 में धोनी के समय जीती। 2 बार जो उपविजेता रही वो रही 2003 और 2023। और खास बात ये है कि अभी तक जब उपविजेता रही भारतीय टीम दोनों बार ऑस्ट्रेलिया से ही उपविजेता रही 2003 और 2023 में। इसके बाद अगर देखा जाए जो विराट कोहली हैं इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए कितने? 765 रन। इसीलिए इनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया। इनको गोल्डन बैट दिया गया। भाई जो मोहम्मद शमी हैं इन्होंने सर्वाधिक विकेट लिए कितने? 24। इनको गोल्डन बॉल दिए गए। इसमें जो सर्वाधिक विकेट लिए इसमें जो जसप्रीत बुमराह थे वो चौथे नंबर थे, उन्होंने 20 विकेट लिए थे जसप्रीत बुमराह ने। भाई अगर देखा जाए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। भाई अगर देखा जाए वनडे वर्ल्ड कप 2023 में रोहित शर्मा ने सर्वाधिक छक्के लगाए कितने? 31 छक्के लगाए। भाई क्लिंटन डिकॉक दक्षिण अफ्रीका के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने सर्वाधिक शतक कितने? 4 शतक लगाए। इसके बाद अगर देखा जाए विराट कोहली ने सर्वाधिक अर्धशतक लगाए। सर्वाधिक जो शतक लगाए वो दक्षिण अफ्रीका के क्लिंटन डिकॉक ने, जबकि सर्वाधिक अर्धशतक लगाए वो विराट कोहली ने लगाए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करेगा? ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, आईआरसीटीसी या संस्कृति मंत्रालय। भारतीय रेलवे जो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की जो शुरुआत करेगा वो करेगा आईआरसीटीसी के द्वारा करेगा। इस प्रकार इसका ऑप्शन होगा सी आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। और इससे संबंधित परीक्षा पर चर्चा देखी जाए वो है कि जो भारत पर्यटक गौरव जो ट्रेन है उसका उद्देश्य है देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। यानी कि जो भारत गौरव पर्यटक जो ट्रेन की शुरुआत की जा रही है इसका उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य है वो है देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल है। अब अगर देखा जाए आईआरसीटीसी से संबंधित जानकारी। आईआरसीटीसी का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है, यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है। इसको हिंदी में बोलेंगे भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम। इसका जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में आईआरसीटीसी का। आईआरसीटीसी जो है भारतीय रेल की एक सहायक कंपनी है। इसके द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं आईआरसीटीसी द्वारा जो सेवाएं देती है वो देती है खान-पान की, पर्यटन की, ऑनलाइन टिकटिंग की सुविधा प्रदान करती है। इसके बाद अगर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? ऑप्शन है कतला मछली को, घोल मछली को, डॉल्फिन मछली को, कैटफिश मछली। गुजरात सरकार ने हाल ही में राज्य मछली जो घोषित किया वो किया घोल मछली को। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घोल मछली होगा। इसके बाद इससे संबंधित परीक्षा पर जो चर्चा वो है कि जो गुजरात है उसकी राजधानी जो है वो है गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, जबकि यहाँ राज्यपाल जो है वो हैं आचार्य देवव्रत हैं। इसमें जो विशेष है गुजरात संबंध वो है कि अभी हाल ही में स्टीम इंजन हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत हुई यहाँ पे। दूसरा, हाल ही में डिजिटल विधानसभा हाउस का उद्घाटन किया गया गुजरात में, डिजिटल विधानसभा हाउस का उद्घाटन किया गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में बंगाल का नया ब्रांड एम्बेसडर
के शेप बनाया गया। बंगाल का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? ऑप्शन है सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद शमी या रोहित शर्मा। दोस्तों हाल ही में जो बंगाल का नया ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया ममता बनर्जी ने, वो किया सौरभ गांगुली को। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौरभ गांगुली बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ त्रिपुरा राज्य के भी क्या है, त्रिपुरा राज्य के भी ये क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। अब अगर देखा जाए परीक्षा पर चर्चा, जो परीक्षा पर जो चर्चा है वो है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल से संबंधित जो जानकारी है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अब अगर पश्चिम बंगाल से संबंधित जानकारी देखा जाए तो इसकी जो राजधानी है वो है कोलकाता है। यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो है वर्तमान में ममता बनर्जी हैं, जबकि यहाँ के जो राज्यपाल हैं एल गणेशन हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले आज का शुभ विचार है कि दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। अगर दुखी नहीं आएंगे तो सुख का महत्व कैसे समझ में आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के सी बकथॉर्न को जीआई टैग दिया गया? ऑप्शन है लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख या जम्मू कश्मीर। दोस्तों हाल ही में लद्दाख के सी बकथॉर्न को जीआई टैग प्रदान किया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख होगा। अब आगे अगर जानकारी देखा जाए, लद्दाख का ये चौथा है, सी बकथॉर्न को चौथा मिला। इससे पहले लद्दाख के खुबानी यानी रक्त से कारकों को, पश्मीना को और लद्दाख की लकड़ी नक्काशी को भी जीआई टैग मिल चुका है। यह चौथा मिला उसको। इसके बाद अब लद्दाख से संबंधित अगर जानकारी देखी जाए तो वो है लद्दाख से संबंधित जानकारी, जैसे कि लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बना वो बना 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख। लद्दाख की जो वर्तमान राजधानी है वो लेह है। लद्दाख के जो वर्तमान उपराज्यपाल हैं वो हैं बी डी मिश्रा हैं। लद्दाख में के अंतर्गत जो जिले हैं वो दो जिले आते हैं, एक तो लेह आता है और दूसरा कारगिल आता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज का हमारा जो करंट अफेयर का सेशन यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी को लाइक नहीं किया तो उसको जल्दी से लाइक करें, और इसको शेयर नहीं किया तो उसको जल्दी से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो संबंधी जानकारी मिल सके। और अब तक आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।